कुछ लोग होते हैं ना जिनको पता कुछ नहीं होता लेकिन ऑब्जेक्शन उठाना बहुत अच्छा लगता है, जिनको हर चीज में अपनी टांग अड़ानी होती है कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ा रहे हो, पटाखे का दिवाली से क्या लेने देना। तो ऐसे ही जब मैंने रानी पद्मिनी के ऊपर वीडियो डाली जौहर की, होते ना कुछ लोग वो आ गए, वो कह रहे तुम्हारी रानी ने लड़ाई क्यों नहीं करी, जौहर क्यों कर लिया, क्या तुम्हारी रानी कायर थी इसलिए उसने जौहर कर लिया। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि जो हमारी रानियां थी वो जौहर क्यों करती थी। सबसे पहले जानते हैं कि जौहर होता क्या है। तो जौहर का मतलब होता है, जो मतलब होता है जीव, और हर मतलब होता है हरना, यानी कि जीव को हरने वाला। तो जौहर का मतलब ये होता है। अब दूसरी बात करते हैं कि लोगों को लगता है कि जौहर करना सिर्फ आग में कूदना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जौहर कई तरीके से करे जाते हैं, जैसे कि पानी में कूदकर भी जौहर करा जाता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि रानी पद्मिनी ने पहला जौहर करा था, जो कि ये गलत है। रानी पद्मिनी से भी पहले जौहर हुए हैं, जैसे कि रणथंभौर के जो राजा थे हमीर सिंह जी, उनकी जो पत्नी थी रंग देवी और जो उनकी पुत्री थी, उन दोनों ने ही तालाब में कूदकर जौहर करा था। तो रानी पद्मिनी से भी पहले जौहर हुए हैं। तो अब बात आती है कि रानियां जौहर करती क्यों थी। जब उनकी शादी होती थी तो वो 7 जन्मों तक का वचन लेती थी। जिस अग्नि को साक्षी मान के जो उन्होंने वचन दिए थे, वो वचन पूरा करने के लिए वो जौहर करती थी कि वो स्वर्ग में उनके पति से वापसी से मिलेंगी। तो एक पॉइंट तो यह है, पर हम इसे साइड रखते हैं। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। जो इन्वेडर्स थे वो कोई दूध के दूल्हे तो थे नहीं, कोई मर्यादावादी तो थे नहीं। वो क्या करते थे, उनकी औरतों को उठा के ले जाया करते थे और उनके साथ रेप करते थे और उन्हें स्लेव बनाते थे और उनको अरब या अपनी कंट्रीज भेजा करते थे। ये मैं तुम्हें पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन अब बात करते हैं कि रानियां लड़ती क्यों नहीं थी। जैसा कि उस बंदे ने कहा कि तुम्हारी रानी कायर थी, जो लड़ी नहीं। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में सभी रानियों ने जौहर करा। बहुत सारी रानियां ऐसी भी थी जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जैसे कि महारानी अहिल्याबाई होलकर, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई। बहुत सारी रानियां हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अब बात करते हैं रानी पद्मिनी ने जौहर क्यों करा। तो सिंपल सी बात है, जो इन्वेडर्स थे वो इधर की औरतों को उठा के अरब में बेचा करते थे और वो एक पर्टिकुलर वर्क के लिए भेजा करते थे। वो वर्क मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ कि वो क्या है। अब बात आती है कि लड़ी क्यों नहीं। अब मान लेते हैं कि रानी अगर लड़ने भी जाती है तो उनके पति मर चुके हैं, उनकी सेना मर चुकी है। अब जो सामने जो सेना, मान लीजिए 1 लाख की सेना सामने है और हमारे राजाओं पे 50,000 की सेना। अब लड़के भी मान लो 10-5,000 बच जाती है उनके सामने वाले की सेना, तो हमारी रानी क्या उनसे लड़ लेगी 5-10 हजार की सेना से? क्या हमारी एक रानी लड़ लेगी? या जो उस गढ़ में रहने वाली जितनी भी औरतें, क्या वो लड़ लेगी उनसे? अब दूसरी बात करते हैं कि अगर मान लो कि वो लड़ती भी है और कुछ लोगों को हद तक मार भी देती है, लेकिन लास्ट में अगर वो खुद मर जाती है, तो जो इन्वेडर्स थे वो डेड बॉडीज के साथ भी रेप किया करते थे। या फिर मान लेते कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा और लेकिन जब वो उनकी हालत नहीं है कि अब वो ज्यादा लड़ सके, तो वो अपने आप को मार लेगी, आत्महत्या कर लेगी। उसके बावजूद भी वो लोग डेड बॉडीज के साथ रेप करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया। लेकिन अगर 1% भी वो जिंदा पकड़ में आती है तो उसके साथ क्या होगा, तो ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब संभाजी महाराज को औरंगजेब ने जिंदा पकड़ लिया था, उसके साथ क्या क्या हुआ था, ये सब आप लोगों को अच्छे से पता ही है। और वहीं संभाजी महाराज को मेंटली टॉर्चर करा गया, उनको फिजिकली टॉर्चर करा गया, उनकी आंखों में गर्म सरिया दे दिया गया, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। अब यहीं पर अगर कोई एक औरत पकड़ में आती है तो उसके साथ ये सब तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ एक और चीज होगी जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मुझको खुद को शर्म आती है वो चीज बोलते हुए। अब इसी वजह से वो जो रानियां थी वो जौहर कर लेती थी, और रानी पद्मिनी ने इसलिए जौहर करा क्योंकि जिस शरीर को पाने के लिए ये युद्ध हुआ था, उस दुश्मन को वो शरीर मिला ही नहीं। और जो लोग कह रहे हैं ना कि तुम्हारी रानी ने जौहर कर लिया, कायर थी, लड़ नहीं सकती थी, क्या मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम अपना एक हाथ जला लो, फिर मेरे पास आना, ठीक है? मैं एक्सेप्ट कर लूंगा हमारी रानी ने गलत करा। तुम अपना एक हाथ तो क्या, तुम अपनी एक उंगली भी नहीं जला सकते। और जिस रानी ने अपने आप को पूरा आग में झोंक दिया ना, तुम उसको कायर बोल रहे हो। आशा करता हूँ तुम्हें पता चला होगा कि जौहर होता क्या है और वो क्यों करा जाता था। और हाँ, इसे प्लीज सती प्रथा के साथ मत जोड़ना। सती प्रथा एक अलग चीज है, मैं उस पर किसी और दिन बात करूंगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। राम राम।